दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी तो हमारे चैनल को छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपको कंप्यूटर का ए से लेकर जेड तक सिखाने वाला हूं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो पिछले 15-20 साल का जो एक्सपीरियंस है आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं, कुछ उनके आंसर्स होंगे जो आपको सही सही समझने हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की। कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चंस है। ALU का पूरा नाम क्या है? अब आप समझ रहे होंगे ALU, मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगा। ALU CPU के अंदर का एक पार्ट होता है जिसे हम ALU बोलते हैं। अब वो क्या काम करता है? वो करता है आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका मतलब इसका आंसर होगा आपका A। अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, बड़ी यूनिट नहीं कह सकते। अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, इसका नाम नहीं है। उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन होने वाला है? इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? A, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आपको हम क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका उत्तर होगा। CPU निम्नलिखित में से क्या है? अब CPU आप समझते हैं CPU क्या होती है। CPU हम एक चिप को CPU कहते हैं। चिप, बॉक्स, सर्किट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? CPU एक ऐसे आपका भाग होता है कंप्यूटर का, उसे चौकोर जो होता है उसे बोलते हैं हम चिप। तो हम चिप को CPU कह सकते हैं। आंसर आपके सामने चिप। अब कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, बेसिक ऑपरेशन। कंप्यूटर क्या काम करता है आपका? बेसिक ऑपरेशन क्या करता है? आर्टिफिशियल अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है। लॉजिक लगाता है कंप्यूटर, डेटा को संग्रहण करता है, डाटा स्टोर करता है। तो ये सभी काम हमारा कंप्यूटर करता है। जो बेसिक काम इनको हम कह सकते हैं। कंप्यूटर क्या करता है? अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स से काम करता है, लॉजिकल काम करता है और डाटा को स्टोरेज करता है। इसका आंसर होगा आपका ये सभी क्वेश्चंस आपके। अब देखिए डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। अब डेटा प्रोसेस किसको बोलते हैं? डेटा प्रोसेस बोलते हैं हमको जब कुछ काम करते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर उसका हमें आउटपुट क्या दिखाता है, अंदर क्या प्रोसेस करता है उस चीज़ के मामले में। तो देखिए डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना, कार्य करना, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। वाणिज्य मतलब हम कुछ काम करते हैं उसके लिए कुछ जानकारी बनाते हैं, उसे कहते हैं हम डेटा प्रोसेसिंग। डेटा संग्रह भी नहीं कहते, प्रोसेस किया उसने डाटा, हम कुछ काम किया तो इसे बोलते हैं हम डेटा। वाणिज्य उपयोग के लिए जो डेटा यूज होता है उसे बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, CPU का वह भाग जो अन्य कुछ भाग होता है, अन्य कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने के लिए कार्य करता है। निम्नलिखित में कौन सा वो भाग है? जैसे कि CPU हमारा काम करता है तो उसका कौन सा ऐसा भाग होता है जो उसे कंट्रोल करता है? मदरबोर्ड करता है, कोऑर्डिनेशन बोर्ड करता है, कंट्रोल यूनिट करती है या फिर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब CPU कंट्रोल करने का कौन काम करेगा? ध्यान दीजिए, वो होता है हमारी कंट्रोल यूनिट। हाँ जी, जो कंट्रोल करता है उसे बोलते हैं हम कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट आपका आंसर बिल्कुल सही दे रहे हो। अभी आप क्वेश्चन आप बिल्कुल राइट जगह पे आए हो और आप सही सारे सवालों के जवाब दे रहे हो और देते रहिए। मैं आपको समय देता रहूँगा आने वाले कुछ वीडियोस में। आप भी अब जब तक कुछ धीरे धीरे हम संग्रहण कर लेते हैं डेटा का, उसके बाद में फिर आपसे भी हम सवाल करते रहेंगे और हमारी कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत ही जल्दी होने लगेंगी। अब बोलते हैं हम डेटाबेस में। डेटाबेस किसको बोलते हैं? जहाँ पर डाटा इकट्ठा होता है। खाली स्थान, फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। जैसे कि हम हमारा जो डेटाबेस है उसमें कौन सा यूज़ करते हैं हम? प्रयुक्त नंबर को उपयोग करने के लिए डेटाबेस में हम फील्ड्स, नेक्स्ट, की, अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक। अब डेटाबेस में जो काम करता है वो क्या काम करता है हमारा? न्यूमेरिक। डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स, जैसे डेटाबेस में हम कुछ काउंटिंग लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो उसे बोलते हैं न्यूमेरिक। डेटाबेस में न्यूमेरिक कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करता है। तो अगर नंबर हम करेंगे न्यूमेरिक, नेक्स्ट नहीं होगा, की नहीं होगा, अल्फा न्यूमेरिक, इसमें बोलते हैं न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक होता है ABCD 1 2 3 4, तो इसमें क्या होगा? हमारा न्यूमेरिक होगा। आंसर आपका न्यूमेरिक। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो अभी आप, और सही पढ़ भी रहे हो। ऐसा नहीं आप सही नहीं पढ़ रहे, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप। देखिए कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट नहीं, क्योंकि वो दिखता हमें, आउटपुट हम नहीं बोल सकते। एल्गोरिथम नहीं। इनपुट, यस, आपका सही बिल्कुल जवाब था। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम इनपुट कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन सही क्या हुआ? C। बिल्कुल आप बहुत अच्छा सीख रहे हो। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। कैसे?
इनपुट जो हम देते हैं उसका आउटपुट में देखने के लिए किस में रूपांतरित किया जाता है, जैसे कि पेरिफेरल्स नहीं, मेमोरी नहीं, इनपुट आउटपुट यूनिट यस, जैसे कि और आपका सीपीयू। अब आप क्या समझे इस बात से, क्वेश्चन पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इनपुट का हम कुछ टाइप करते हैं, आउटपुट में रूपांतरण हमें कुछ दिखाई दे रहा है, तो किसके द्वारा दिखाई देता है वो, पेरिफेरल के द्वारा नहीं, मेमोरी के द्वारा नहीं, इनपुट आउट के द्वारा नहीं, वो दिखाई देता है हमें सीपीयू के माध्यम से। सीपीयू इनपुट लेता है और आउटपुट हमें दिखाता है, वो काम करता है कौन सा, सीपीयू। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सीपीयू। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर क्या है, सभी जानते हैं। कंप्यूटर कौन नहीं जानता, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसमें आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर जानते हो तो 1 मिनट में आप सवाल जवाब आंसर आपको मिल सकते हैं। बच्चों को सिखाया जाता है पहली दूसरी क्लास में। कंप्यूटर क्या, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन नहीं, मानव मशीन नहीं, विद्युत मशीन नहीं, क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन। चलिए आपका अगला क्वेश्चन तैयार है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य करने इनमें से एक नहीं है। कंप्यूटर ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करता, क्या नहीं करता कंप्यूटर, डेटा का संचय करता है, बिल्कुल संचय करता है, डेटा को अपने पास में रखता है कंप्यूटर। डेटा संसाधन करता है, बिल्कुल डेटा का संसाधन भी करता है, प्रयोग करता है, निगमन उसे उलटफेर भी करता है। डी आकलन, कंप्यूटर डेटा का आकलन नहीं करता। डेटा का आकलन क्यों करेगा, उसके पास में सारी वैल्यूज ऑलरेडी है ना, तो इसका आपका आंसर हुआ डी, डेटा का आकलन नहीं करता। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का क्या तात्पर्य। अब एएलयू क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, एएलयू को बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये आपका आंसर होगा। अल्जेब्रिक लोकल, अर्थमेटिक लोकल यूनिट नहीं, अर्थमेटिक लॉजिक, क्योंकि ये कंप्यूटर लॉजिक लगाता, तो इसका आंसर होगा आपका बी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंपेयर है, कंपेयर पूछो, कंपेयर क्या है, और कंपेयर क्या होता है हमारा, एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है, इसे कंपेयर बोलते हैं। एएलयू का लॉजिकल कार्य है, इसे कंपेयर बोलते हैं। एएलयू इनपुट आउटपुट कार्य है, ये सभी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कंपेयर का मतलब होता है हम किस चीज़ की तुलना किससे करते हैं। अब इसमें क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हमारा काम करता है, ये हमारी तुलना करता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कैसे हमें काम करना, कैसे हमें सवाल जवाब करने, तो एएलयू इसका आंसर होगा आपका कंपाइल का, एएलयू। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या, अब कंप्यूटर कैसे काम करता है, आप लोगों को पता हो कंप्यूटर कैसे काम करता है। इनपुटम, आउटपुट, प्रोसेस, या फिर ये सभी क्या करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारा प्रोसेस करता है, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर कार्य होता है हमारा प्रोसेस करना, प्रोसेस। इनपुट आउटपुट हम करते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, उस डाटा को प्रोसेस करता है। सीपीयू का मुख्य घटक है, बताइए, सोचिए, सीपीयू का मुख्य क्या घटक होता है। सीपीयू का मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर ये सभी है। जी हाँ, ये सभी काम करता है, कंट्रोल करता है, मेमोरी आप उसके पास में होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसका आंसर हुआ आपका ये सभी, बिल्कुल सही जा रहे हो अभी आप। कंप्यूटर जाने वाले डाटा को कहते हैं, क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर में जो डाटा हम इनपुट करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, इनपुट डाटा। आप सभी जानते हैं, बिना बताए आप क्वेश्चन करेंगे। प्रोसेस डाटा कहते हैं, प्रोसेस डाटा किसको बोलते हैं हम, जो हमारा हमें इनपुट होने के बाद हमें दिखाई देता है उसे बोलते हैं प्रोसेस डाटा। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, या फिर सभी आपका होगा आउटपुट, क्योंकि हम इसे प्रोसेस होने के बाद में देखते हैं। इनपुट होता है, फिर हमारा प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट पर दिखाई देता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता, कौन स्थापित करता है सामंजस्य, देखिए, लॉजिक यूनिट नहीं, कंट्रोल यूनिट नहीं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट नहीं, ये सभी नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें क्या होगा जवाब आपका, आप कन्फ्यूजन में। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी सामंजस्य स्थापित करने की बात हो वहाँ पर कंट्रोल यूनिट पे लगाएंगे हम, बी, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव कौन कौन से शामिल नहीं हैं, कंप्यूटर में इनमें से कौन कौन से अवयव हैं जो इसके साथ शामिल नहीं है, जैसे कि निवेश, निगमन, केंद्रीय संसाधन, या फिर इंटरनेट। इसमें होगा आपका इंटरनेट, इंटरनेट इसका अवयव नहीं है। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं हम, प्रिंटर कहते हैं, कुंजी पटल कहते हैं, सीपीयू, फिर हार्ड डिस्क कहते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रण कौन होता है, सीपीयू। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर को नियंत्रण सीपीयू करता है, सी। क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं, हम आपके यहाँ से शुरुआत करेंगे। प्रतिदिन आपको एक क्लास मिलेगी 10 मिनट की। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, किसे कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क, आप क्या कहते हैं, समृद्धि कहते हैं, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क, या इनमें से कोई नहीं। और दिमाग किसको कहते हैं कंप्यूटर का, क्या कहते हैं, दिमाग, दिमाग कहते हैं कंप्यूटर का सीपीयू को।
हार्ड डिस्क उसकी स्टोरेज होती है, स्टोरेज इसको बोलते हैं। सीपीयू क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का दिमाग। तो देखिए सीपीयू आपका कंप्यूटर का दिमाग हुआ। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ कंप्यूटर गुरुजी नरेश चौहान चैनल पर।